बेसिक कोर्स में इस हफ्ते हमने देखा है 84 लाख योनियों की बात जो हमने समझी थी अभी तक। वो तो भक्ति मार्ग या लौकिक दुनिया की बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, उस आधार से क्या समाधान देना है वो देखा था। और इस हफ्ते देखा है कि जो भगवत गीता में बात आई है, जानवर योनियों में कोई जन्म नहीं लेता है, बल्कि जानवरों जैसे जो कर्म करते हैं, नीच बन जाते हैं अपने विचारों से या कर्मों से, तो उन्हें ही असत योनियों की बात का उल्लेख भगवत गीता में आया हुआ है। अब सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जैसे जन्म मरण के चक्र में आत्मा क्यों आती है, इसे हमने समझा था। और एक जन्म मरण के चक्र में आने का कारण है, जिस प्रकृति में आत्मा बंध जाती है तो वो सत रज तम 3 गुणों से प्रसारित होते हैं। और वो 3 गुणों में आसक्ति या लगाव, अर्थात जिस देह के पिंजड़े में आत्मा बंध जाती है उसके संग से अटैचमेंट निर्माण होता है। और उसके कारण गुणों का जो प्रभाव पड़ता है कर्मों पर, उसी आधार से ही सत असत योनिया जो एकमात्र कारण है जन्म का। इसमें जैसे क्लैरिफिकेशन में बात आई है, अब हमने श्लोक सीखते समय इस बात को देखा है कि जिज्ञासुओं को समझाते समय तुरंत इस बात को नहीं बता सकते, क्योंकि क्लैरिफिकेशन जो है वो है तो सारा दुनियावी बहुत सारे एग्जाम्पलों के साथ, लेकिन फट से कोई इन बातों को मानेगा नहीं। इसीलिए पहले जो सिंपल अर्थ है विदाउट ब्रैकेट, ब्रैकेट के सिवाय का जो अर्थ है, उसी आधार से पहले जिज्ञासुओं को समझाना है और उसके बाद उसका भावार्थ जो ब्रैकेट में लिखा है वैसे। लेकिन उसके लिए हमें खुद पहले इस भावार्थ को सही रीति से समझना होगा ताकि जिज्ञासुओं को क्लियर कर सके। जैसे इस श्लोक में भी ये बात बताई है कि प्रकृति में स्थित और प्रकृति से पैदा हुए जो 3 गुणों को आत्मा भोगती है, और इन गुणों में आसक्ति या लगाव ही आत्मा के सत असत योनियों में, अर्थात देव दानव आसुर आदि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। अभी बात यह है कि ये सत असत योनिया माना एग्जैक्ट क्या है, और इस सत असत योनियों का जो यहाँ बात बताई है कि इनका ये जो 3 गुण है सत रज तम, इन 3 गुणों से क्या संबंध है, तो इसे भी भगवत गीता में ही हमने देखा है। जैसे 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में बात आई है मूढ़ योनि की, अध्याय 14 श्लोक नंबर 15, इसमें बात आई थी मूढ़ योनि की। उसमें बताया है राक्षसी गुण में, राक्षसी योनियों में पैदा होते हैं जो तामसी गुण वाले होते हैं, ऐसे जो कर्म वाले होते हैं। और 16वें अध्याय के 20वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 20 में ये बात आई थी जो मूढ़ा जन्मनी जन्मनी बोला हुआ है। पहले तो उसी से कनेक्टेड जो श्लोक हमने देखे थे 18-19 नंबर के, उसमें बात आई थी जो अहंकार काम क्रोध घमंड ऐसे जो भी है ऐसे गुणों वाले, तो वो सब मेरी योग ऊर्जा का विद्वेष करने वाले हैं, और उन द्वेष करने वालों को मैं आसुरी योनियों में फेंकता हूँ। और ऐसे जो आसुरी योनियों वाले हैं और तामसी गुण उनमें प्रधान होने के कारण वो जन्म जन्मांतर अधोगति को अधम गति को पाते हैं, ऐसे उल्लेख आया है। तो ये अधम गति को पाते हैं माना दुर्गति को पाते हैं, नीचे गति को पाते हैं। अब जब ये तामसी गुण वाले अधोगति को पा रहे हैं, आसुरी योनि बोला है, तो इसके ऑपोजिट जरूर सत्व गुण वाले देव योनि को पाने वाले होने चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है, लेकिन ये हम गीता के आधार से ही जिज्ञासुओं को समझाएंगे कि क्या सात्विक गुण वाले ही देवता योनि को देव गुण को पाते हैं क्या, और अगर है यही वास्तविकता तो वो भी गीता के आधार से ही देखते हैं, जिसमें हमने श्लोक समझाया था 14वें अध्याय का 14वां श्लोक,
अध्याय 14 श्लोक नंबर 14, इसमें जो बात आई थी कि देहधारी का सत्व गुण अति बढ़ने पर, सत्व गुण सतो प्रधान सात्विक गुण अति बढ़ने पर प्रलयकालीन महामृत्यु को पाता है और पुरुषोत्तम को जानने वाले निर्मल स्वर्गीय लोकों को पाता है। और यहाँ जो निर्मल लोकों की बात आई है, तो ये निर्मल लोक क्या है कि सत्व गुण वाले निर्मल लोक में जाते हैं। और ये निर्मल लोक रहता कहाँ है, होता कहाँ है, इसके लिए और एक कनेक्टेड श्लोक है 14वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 18। इसमें बात आई है कि जो सत्व गुण में स्थित है वो ऊपर जाते हैं। यहाँ बताया सत्व गुण बढ़ने पर निर्मल लोक को पाते हैं, और इस आदि के श्लोक में बताया सत्व गुण में स्थित ऊपर जाते हैं। तो इसका मतलब जरूर ये जो सत्व गुण वाले निर्मल लोक में भी जाते हैं और सत्व गुण वाले ऊपर जाते हैं। तो ये ऊपर जाना माना क्या है, इससे भी हम आगे समझते हैं। मतलब निर्मल लोक और सत्व गुण वाले ऊपर ऊंची स्थिति में स्वर्ग में जाते हैं। रजोगुण वाले मध्य में स्थित होते हैं, अर्थात द्वापर युगी नरकों में, और जघन्य पापियों की गुण वृत्ति वाले तामसी लोग अधोगति में जाते हैं। अधोगति का तो हमने पहले भी देखा है कि जो आसुरी योनियों वाले हैं वो अधोगति को अर्थात नीच गति को जाते हैं। इसके बाद अभी बात है कि सत्वगुण वाले ऊपर जाते हैं, निर्मल लोक में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या सच में ही ऊपर कोई ऐसा लोक है कि जहाँ देवताएं रहते हो? वैसे तो ये जो शरीर है ये तो देह भान का भरा हुआ है 5 तत्वों का, और 5 तत्वों की जहाँ लिमिट खत्म हो जाती है उससे ऊपर कोई भी इस देह के पुतले को लेकर के तो जा ही नहीं सकता है। तो फिर ऊपर जाते हैं, इसका मतलब देवताओं को भी तो मनुष्य शरीर में ही दिखाया जाता है। तो फिर ऊपर है स्वर्ग, इसका मतलब क्या है? तो गीता के आधार से ही इस बात को भी हम समझाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में न ही पृथ्वी के ऊपर या इन 5 तत्वों के सूरज चांद सितारों के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा स्वर्ग है, और ना ही धरती के नीचे कोई पाताल है। इसके लिए ही भगवत गीता में 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 6, इसमें ये बात क्लियर की है कि वास्तव में ऊपर या नीचे कोई दूसरा लोक नहीं है, इस धरती पर ही है। ये जो श्लोक है 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च, इसमें भगवान ने ये बात बताई है कि इस दुनिया में प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की है, एक तो देवताओं की और दूसरी राक्षसों की। तो इस दुनिया में बोला हुआ है, इसका मतलब भगवान अर्जुन को जिस दुनिया में बैठ करके युद्ध का ज्ञान दे रहे हैं, गीता ज्ञान समझा रहे हैं, युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो उस दुनिया में ही भगवान ने ये बात बताई कि इस दुनिया में 2 प्रकार की सृष्टि है, एक तो देवताओं की, दूसरी राक्षसों की। अब हमने अभी तक आसुरी जो भी है मूढ़ योनि, राक्षस योनियों की जो निशानियां है वो देखी है। अब देवताओं की भी ऐसी निशानियां हम जिज्ञासुओं को क्लियर करेंगे कि वास्तव में अलग से कोई लोक नहीं है, इस धरती पर ही देवताएं होते हैं और राक्षस भी। मनुष्य अपने गुणों के कारण ही, कर्मों के कारण ही ऊपर भी उठता है और नीचे भी गिरता है, जानवर या जैसा भी बनता है, और ऊंचा उठ करके देवता जैसे भी बनता है। अब इसे हम गीता के आधार से ही जिज्ञासुओं को समझाएंगे, जिसके लिए पहली बात तो है वास्तव में ऊपर और नीचे जाना कोई दूसरे लोक में जाने की बात नहीं है, परंतु यहाँ ही ऊंची और नीची स्टेज की बात है।
जिसके लिए जो 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में ये बात आई थी, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, अर्थात जो ऐसे आसुरी कर्म करने वाले हैं वो अधम गति को ही पाते हैं। मतलब जो नीचे कर्म करने वाले हैं, नीचे विचार वाले लोग हैं, वो नीचे गति को ही पाते हैं। तो वो नीचे गिरकर असुर जैसे बन जाते हैं, क्रूर बन जाते हैं, घमंडी, अहंकारी, क्रोधी, इस प्रकार की जो भी बताए अवगुण वो सारे आसुरी योनियों के लक्षण है। और सत्व गुण वाले ऊपर जाते हैं, ऊंची स्थिति को पाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। अर्थात जब अपने कर्मों से, विचारों से जब ऊंचे उठ जाते हैं तो वही फिर देवता जैसे बन जाते हैं। इसी के लिए बताया कि वास्तव में जो दोनों प्राणियों की सृष्टि है वो यहाँ पर ही है। तो इसे हम अभी गीता के आधार से ही समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले है जो कि उसके पहले ये देखना है कि साइंस के आधार से भी इस बात को सिद्ध किया गया है कि वास्तव में कोई अलग से सृष्टि होती नहीं है। जैसे हमने परसों समझते समय इस बात को देखा है, गीता के आधार से तो ये बात सिद्ध हो गई कि वास्तव में प्राणियों की सृष्टि यहाँ पर ही है। इसी तरह से साइंस में क्या बताया है कि क्या दूसरे लोक में जीवन संभव है, क्योंकि केवल भगवत गीता के आधार से इस दुनिया में रहने वाले जिज्ञासु, जहाँ साइंस इतना प्रगतिशील है, वहां पर झट से इस बात को नहीं मानेंगे। तो इसीलिए पुरातन प्रूफ भी और जो वर्तमान साइंस का प्रूफ है, दोनों आधार से भी हमें जिज्ञासुओं को इस बात को समझाना होगा। अब इस बात को विज्ञान क्या कहता है वो देखते हैं कि साइंस में इसका क्या है। वैज्ञानिक लोग दूसरे ग्रह, मंगल, चंद्रमा पर भी गए, सैटेलाइट भी भेजते हैं अन्य ग्रहों पर या तो आसमान में, तो उसमें ऐसे कोई ग्रह पर जीवन के प्रमाण मिला हुआ कहीं सुना हुआ नहीं है। लोग मतलब साइंस ये बात बताता जरूर है कि अवशेष मिले, ये मिला, लेकिन वो अनुमान है, उसी में ही वो अपनी थ्योरियों को कहीं ना कहीं काटते रहते हैं। और साइंस में इस बात का प्रूफ तो खास है कि कोई भी ग्रह पर जीव जंतु या प्राणी रहते हो, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है, क्योंकि साइंस इस बात को जानता है कि पृथ्वी के अलावा और कोई भी अन्य ग्रहों पर मनुष्य जीवन रहने जैसा कहीं वातावरण नहीं है। तो फिर दूसरी बात, अन्य ग्रहों की तो बात दूसरी है, लेकिन पृथ्वी पर ही ऐसे है कि कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसे स्थान है पृथ्वी पर जहाँ पर जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा जो कि पृथ्वी से ही निकला हुआ उपग्रह है, उसके बावजूद भी वहाँ पर मनुष्य के लिए पर्याप्त वातावरण, उचित वातावरण नहीं है जहाँ मनुष्य सृष्टि, कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे पनप सके। इस बात को साइंस ने पहले ही सिद्ध किया है। अब चंद्रमा की भी बात और ग्रहों की बात तो कैंसिल हो गई, वहाँ कोई प्रूफ ही नहीं मिले हैं। अब उपग्रह की बात आई चंद्रमा की, वहाँ भी कोई जीवन संभव नहीं है। और उससे भी आगे पृथ्वी पर ही ऐसी जगह है जहाँ पर साइंस ने इस बात को सिद्ध किया है कि वहाँ पर जीव जंतु नहीं हो सकते हैं, तो मनुष्य जीवन भी असंभव है। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके लिए जिनके पास स्मार्टफोन है उनको शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा चित्र, या छोटा फोन है तो जिन्होंने पृथ्वी का डायग्राम देखा होगा, जहाँ या साइंस के बारे में जो जानते होंगे वो इस बात को जानते हैं कि जो उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पृथ्वी के ऐसे दो क्षेत्र है जहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है।
इसी के कारण वहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है और उसके कारण वहाँ कोई जीव जंतु नहीं पाए जा सकते हैं। जब पृथ्वी पर ही ऐसा अंतर पड़ सकता है तो बाकी ग्रह, उपग्रह या सूर्य, बाकी जो भी वातावरण है उसमें तो ये सब बातें ही दूर है कि कहीं ऐसी जीव माना सृष्टि पले या पनपे। सूर्य की नजदीक या दूरी के आधार पर ही वास्तव में जीवन संभव है और पृथ्वी पर ही जब ऐसी असमानता है तो और ग्रहों की तो बात ही नहीं। इसीलिए वास्तव में साइंस के आधार से भी ये बात है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है और ग्रहों पर नहीं। तो भगवान ने भी गीता में इस बात को अर्जुन को समझाया कि इसी सृष्टि पर ही, इसी दुनिया में ही प्राणियों की दो सृष्टि है, दो प्रकार के प्राणी रहते हैं और कर्मों की जो भी थ्योरी है वो भी भगवान ने अर्जुन को बताई है गीता में ही कि किस आधार से देवता बनते हैं और किस आधार से असुर बनते हैं। अब देवताओं के क्या गुण होंगे, जैसे असुरों के कुछ गुण हमने देखे, जैसे अहंकार, घमंड, द्वेष करना, क्रूरता, ऐसे ऐसे कुछ गुण हमने अभी तक जो श्लोक देखे असुर योनियों के, मूढ़ योनियों के, उसमें देखा है। अब देवता ये कैसे बनते हैं मनुष्य, उसके लिए क्या है वो भी हम भगवत गीता के आधार से देखते हैं कि देवताओं और असुरों के गुण। वैसे तो पहले भी बताया था 16वें अध्याय में पूरा ही देवताओं के और असुरों के ही लक्षण बताए हुए हैं, जिसमें इसी सृष्टि पर मनुष्यों में ये गुण जब बढ़ जाते हैं, जैसे भगवत गीता में इस बात को बोला है कि जब हर इंद्रिय से ज्ञान प्रकाश उपजने लगता है, माना हर कर्म, इंद्रियों से किया जाने वाला हर कर्म जब ज्ञान युक्त होता है, ज्ञान प्रकाश उससे निकलने लगे, तो वाइब्रेशंस ऐसे निकलने लगे, तो समझना है कि उसमें सात्विक गुण प्रधान हो गया है। तो ऐसे जहाँ सारे गुणों से भरपूर ज्ञान प्रकाश युक्त जीवन मनुष्य जीने लगे, जो हम दूसरे अध्याय में भी जो श्लोक देख रहे हैं उसमें भी तो सारे देवता बनाने की निशानियों वाले गुण ही बता रहे भगवान अर्जुन को। तो ऐसे जहाँ सत्व गुण बढ़ जाता है, ज्ञान प्रकाश उपजने लगता है, तब मनुष्य ऊपर उठते उठते देवताओं के लक्षणों को प्राप्त करता है। लेकिन वो एक्यूरेट गुण या लक्षण क्या होंगे, तो उसे हम एक बार श्लोक के आधार से समझाते हैं जिज्ञासुओं को। सबसे पहले तो 16वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 1 देखिए। अध्याय 16 श्लोक नंबर 1, इसमें भगवान ने अर्जुन को बोला है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपः आर्जवम। श्लोक दोबारा देखिए, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। अर्थात निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता और दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, आत्मा अध्ययन, तप और सरलता, ये सारे देवताओं के लक्षण बताए हुए हैं। उसमें भगवान ने खास ये बात बोली हुई है 16वें अध्याय में कि ऐसे जो भी गुण जिनके अंदर निर्माण होने लगते हैं, तो वो सारे ही देवता, देवी संपदा के रूप में जन्म लेने वालों के गुण है, या तो ऐसे अपने जीवन को जो बदलते हैं पुरुषार्थ करके,
तो उनकी निशानियां बताई हुई है कि निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता, दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, आत्म अध्ययन, तप और सरलता। इससे ही आगे और एक श्लोक है, सोलहवें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 16, श्लोक नंबर 2, अहिंसा, सत्यम, क्रोधः त्यागः, शांतिर पैशुनम, दया, भूतेष्वलोलुप्त्वम, मार्दवम, धीरचापलम। सेकंड श्लोक दोबारा देखिए, अहिंसा, सत्यम, क्रोधः त्यागः, शांतिर पैशुनम, दया, भूतेष्वलोलुप्त्वम, मार्दवम, धीरचापलम। अर्थात अहिंसा, सत्य, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, दूसरों के दोष न देखना, प्राणियों पर दया का भाव, चंचलता न होना, लज्जा और वाणी में मीठापन और लोभहीनता। तो ऐसे 16वें अध्याय में बहुत से ऐसे श्लोक है जो पहले श्लोक से लेकर के 7वें 5वें श्लोक तक इस तरह की बातें बताई हुई है। ऐसे बीच बीच में बताया हुआ है, तो 16वें अध्याय का ठीक से अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा। आज के लिए तो केवल ये 2 श्लोक ही है, इसके बारे में ही टेस्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ही ये देवताई संपदा के साथ ये दैवी गुण जो अपने में धारण करने लगते हैं ज्ञान के आधार से, तो उनकी ये निशानियां बताई है। तो इससे ही जिज्ञासुओं को क्लियर करना है कि वास्तव में अभी के जमाने में बहुत हो सकता है जिज्ञासु ऐसे कहे कि अभी की दुनिया में भी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी के समय में भी ऐसे लोग हैं, इसीलिए वास्तव में ऐसी सृष्टि चल रही है। लेकिन जिस तरह से उनके द्वारा पूर्ण संसार परिवर्तन होके स्वर्ग आ सके वैसे नहीं है। जब संगठित रूप में ऐसे देवी गुण वालों का एक संगठन बन जाएगा और तभी इस दुनिया में स्वर्गलोक निर्माण हो सकता है। इस बात को जिज्ञासुओं को क्लियर करना है। आज के लिए इस हफ्ते के लिए यहाँ तक ही। अगले हफ्ते असुरों के गुण देखेंगे और भी ऐसे देवताओं के लक्षण बताए हुए हैं, तो वो भी देखेंगे। इस हफ्ते के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।